प्रार्थना करने पर केतकी के पुष्प को और क्या वरदान मिलता है, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। शीघ्र ही बताऊंगा, क्योंकि लंबे वीडियो आजकल कोई देखता नहीं है अपनी एमबी बचाने के चक्कर में, तो आप फिर भी ध्यान से श्रवण करें। ब्रह्मा जी और विष्णु जी में जब युद्ध हुआ था, ये आप सभी को पता है, सभी कथाओं में यूट्यूब पर कई वीडियो डले हुए हैं। तो उस समय जब उस लिंग का छोर और भगवान विष्णु के द्वारा और ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ब्रह्मा जी हंस रूप में वहां पर शिवलिंग का आकार और शिवलिंग का छोर ढूंढने में लगे हुए थे, तो उस समय उनको केतकी के पुष्प वहां पर मिलता है। केतकी के पुष्प से ब्रह्मा जी ने कैसे भी करके वहां पर मिथ्या भाषण या झूठी गवाही साक्षी देने के लिए राजी कर लिया, और केतकी के पुष्प ने भी हाँ कर दी कि मैं आपकी साक्षी दूंगा, गवाही दूंगा कि आपने इस लिंग का छोर ढूंढ लिया है। जिन्होंने इस लिंग का छोर ढूंढा है तो मैं भगवान के समक्ष ऐसी साक्षी दे दूंगा। कुछ ही समय पश्चात विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से मिलते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये केतकी का पुष्प है, ये गवाही देगा कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम लिंग का छोर ढूंढा है। तो भगवान विष्णु भी छोड़ दिए कि अब मुझे ढूंढना ही नहीं है, जब ब्रह्मा जी ने पहले ही ढूंढ लिया है। तो उन्होंने वहीं पर ब्रह्मा जी की पूजन अर्चना भी की और ब्रह्मा जी का सम्मान भी किया। उसके पश्चात जब भगवान शिव के समक्ष आते हैं, तो भगवान शिव को तो पता है, क्योंकि उन्हीं का चिन्ह वहां पर अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था शिवलिंग। तो उस समय जब ब्रह्मा जी से पूछा गया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप मेरी बातों को झूठ मानते हैं हे भगवान, तो आप केतकी का जो ये पुष्प है इससे पूछ लीजिए। तो केतकी के पुष्प ने कहा कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने आपके लिंग का छोर ढूंढा है, इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, और भगवान शिव को क्रोध आ गया। और भगवान शिव को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी को भी उन्होंने श्राप दिया कि आपकी पूजा नहीं होगी। और उस समय निर्णय ये रहा कि भगवान विष्णु को उन्होंने कहा कि आपकी पूजा मूर्ति रूपों में भी होगी, और अनेक जगह पर वैष्णव लोग आपकी बड़ी भक्ति भाव से पूजा करेंगे, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी। इसके पश्चात केतकी के पुष्प को भगवान ने क्या श्राप दिया है, देखिए आप ध्यान से श्रवण करें। तो केतकी के पुष्प को श्राप दिया है भगवान ने। शिव जी कहते हैं, वत्सयोयम विधि साक्षात जगता माद्य दैवतम नून मर्चे खड्गेन तिग्मेन जवसा परम। भैरव जी से क्या कहते हैं शिव जी? शिव जी कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा है, इन्होंने झूठ का सहारा लिया है, मिथ्या भाषण किया है, और साथ में केतकी के पुष्प को भी इन्होंने अपने में मिलाकर दोनों ने झूठी गवाही दी है और झूठी बात यहाँ पर मुझे बताई है। इसलिए अपने अस्त्रों शस्त्रों से ब्रह्मा जी को मार दीजिए, ब्रह्मा जी का वध की दीजिए। भैरव रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं भगवान शिव। तो भैरव जी ने एक मस्तक काट दिया, ब्रह्मा जी के 5 सिर थे उस समय, अब चतुर्वदनो ब्रह्मा है। तो उस समय जब ब्रह्मा जी का एक सिर काट देते हैं तो ब्रह्मा जी व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और कष्टपूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उनको 4 मुख का करके ही छोड़ देते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारी पूजा कहीं पर नहीं होगी। इस प्रकार से ये वर्णन है। और उसके पश्चात कहते हैं, पुष्प को क्या कहते हैं, केतक पुष्प कहते हैं कि मैंने कोई झूठी गवाही नहीं दी है, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा है इसलिए मैंने झूठी गवाही दी है। तो शिव जी ने कहा कि हे शट केतक, हे मूर्ख केतकी के पुष्प, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फल मुझे प्रिय नहीं होगा, फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। रे रे केतक दुष्टस्त्वम शट दूर मितो व्रज, ममापि प्रेम ते पुष्पे माभुत पूजा स्वितः परम। ऐसा कहते हैं शिव जी। तो उन्हें अन्यत्र भेज दिया गया। और फिर केतक भी, जो केतकी का पुष्प है, वो भी प्रार्थना करता है कि हे नाथ, आपको नमस्कार है, आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो जाएगा। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म भी आप सफल करें, मुझे भी क्षमा करें, जिस प्रकार से आपने ब्रह्मा जी को क्षमा दान दिया है। तो उस समय भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, कहते हैं तथास्तु तस्तु भगवान केतकेन न संभास्तले न मे तद्भारणम योग्यम सत्यवागहमीश्वर। सदाशिव ने कहा कि मैं सत्य बोलने वाला हूं, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण कर सकते हैं।
इसलिए अन्य देवताओं पर केतकी का केवड़े का पुष्प चढ़ता है, शिवलिंग पर अर्पण न करें। और तुम्हारा जन्म सफल होगा, किंतु मंडप इत्यादि के बहाने तुम मेरे आसपास जरूर उपस्थित रह सकते हो। ऐसा भी एक कृपा भगवान ने केतकी के पुष्प पर किया है। क्या कहा है, मदीयास्त्वाम धारिष्यन्ति जन्मते सफलम तथा त्वं वै विता नव्याजेन ममोपरि भविष्यसि इत्यन्युगुह्य भगवन् केतकं विधिमाधवौ वीरराजय सभामध्य सर्वदेवैर विष्टुतः। सभाओं में देवताओं के साथ में या मंडप के रूप में सजावट के लिए तुम मेरे आसपास या मंडप में रह सकते हो। जहाँ पे मैं उपस्थित हूँ वहाँ तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, वहाँ मुझे भी कोई तेरे से कष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने श्राप दिया था, झूठी गवाही देने के कारण, झूठ बोलने के कारण, वो भी भगवान के सामने। देव अपराध में आता है, भगवान के सामने बैठकर यदि आप वहाँ पर झूठ बोलते हैं या झूठी गवाही की कामना या मन में विचार रखते हैं तो भगवान आपसे रुष्ट होते हैं, आपको कभी भी वरदान या आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए हर हर महादेव, नारायण।